प्रणाम आदरणीय मित्रों। आज की यह आप बीती स्टोरी को स्टोरी क्या कहे, ये तो एक व्यथा है उस जवान लड़की की जिसे 18 वर्ष के उम्र में ही कुष्ठ रोग हो गया था। एक कुष्ठ रोगी लड़की से भला कौन शादी करेगा। सभी तरफ से वह ठुकरा दी गई, लेकिन एक दिन सौभाग्य का उदय हुआ और पहुंच गई वह स्थान जहां से युग निर्माण की दीपक प्रज्वलित हुई। शांति कुंज हरिद्वार पूज्य गुरुदेव के सामने जब दर्शन के लिए गई तो चुपचाप रोते ही रही। पूज्य गुरुदेव ने देखे और बोले, बेटी मित्र, स्वागत है युग निर्माण की चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए बना मंच गायत्री मंच में। और उस लड़की का नाम है आदरणीय लीला दीदी, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से है। और वह अपनी आप बीती स्टोरी बताते हुए कहती है कि जब मैं 18 वर्ष की थी तब मुझे कुष्ठ रोग हो गया और उसके कारण मेरे पूरे शरीर भर श्वेत चिन्ह अर्थात सफेद चिन्ह से भर गया। मैं हमेशा चिंतित रहती थी कि मुझे कौन अपनाएगा, कौन मुझे अपने बहू बनाएगा। मैं सोचती थी आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई जो विधाता का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी यह व्यथा दिन रात रोने के लिए सौंप दिया। मैं अंदर से घुटती जा रही थी। यह स्थिति मेरे चाचा जी से देखा नहीं गया। उन्होंने गुरुदेव से पहले ही दीक्षा ले रखी थी और उन्होंने मुझे एक दिन कहा, बेटी चल मेरे साथ, मैं तुझे पूज्य गुरुदेव से मिलाता हूँ। उनकी कृपा हुई तो जरूर कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। मैंने भारी मन से हाँ कर दी और हम पहुँच गए शांति कुंज। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का दिव्य वातावरण देखकर अभिभूत हो गए। यहाँ पे परस्पर प्यार और स्नेह इतना मिला कि अपने सगे संबंधियों से भी इतना नहीं मिल पाया था। यहाँ की दिनचर्या ऐसी थी, व्यस्त रहो मस्त रहो। 3:30 बजे सुबह जागरण से लेकर 8:30 बजे रात्रि के सोने तक तनिक भी समय नहीं मिलता था। शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम ऐसा चला कि अंदर आनंद ही आनंद होता था, निरस्ता तो कहीं थी ही नहीं। हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस होती थी। मैंने अपने गम को भुला दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कभी दुखी हुआ करती थी। शिविर के दौरान पूज्य गुरुदेव की अनेकें गाथाएं हमने सुन रखे थे, इसलिए अब पूज्य गुरुदेव से मिलने की आकांक्षा जगी और वह सौभाग्य वाला दिन भी आ गया जब मेरे चाचा जी ने मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए ले गए। एक पूरा समूह था हमारे साथ, जिसमें और भी अनेक भाई बहन थे। गुरुदेव एक एक से उनका हालचाल पूछते, उनकी समस्या सुनते और हंस हंस कर उनका निवारण करते जाते। इस प्रकार कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। मैंने अपना मस्तक उनके चरणों में झुका दिया। गुरुदेव बोले, बता बेटी तुझे क्या चाहिए? तू तो बहुत दुबली पतली है, खाती पीती है कि नहीं? जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। मैं चुपचाप रोए जा रही थी। मुझे कुछ न बोलते देख युग दृष्टा ने मेरी मन की पीड़ा ताड़ ली। सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए कहा, बेटी तू रो मत, हम तेरे लिए गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। दर्शन के पश्चात मैं नीचे आ गई और चाचा जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में चाचा जी आए और बोले, तू चिंता मत कर, तुमने कहा कुछ नहीं, इसका यह मतलब न निकालना कि वे कुछ समझ नहीं पाए। बेटी जिसने युग की अंतर वेदना को समझ गए होंगे, क्या वो तेरे मन की बात न समझे होंगे? उन्होंने बिना कहे तुम्हारे मन की बात जान ली और तुम्हें आशीर्वाद भी मिल गया। समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारा न तो यह रोग रहेगा और न इसके कारण उपजी अंतर्वेदना। आगे दीदी बताते हुए कहती है कि 2 साल में धीरे धीरे उनका श्वेत चिन्ह कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह बिल्कुल स्वस्थ युवती बन गई। आगे आदरणीय दीदी बताते हुए कहती है कि कुछ ही दिन बाद उनके बुआ के यहाँ शादी हुई। वहाँ पे एक लड़का आया था जिसके साथ शादी की बात पक्की हो गई और सुंदर विवाह हो गई, और वह भी बिना दहेज की। इसे मैं गुरु कृपा मानती हूँ कि अनायासी मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हमारा जीवन सुखमय बीतने लगा। अब हम मिशन के लिए समर्पित होकर दोनों कार्य करते हैं और युग निर्माण के कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा लगे रहते थे।
मित्रों, यह कहानी आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।